अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर ऑफियत के साथ होंगे। दिस इज़ मलिक मोहम्मद आसिम, योर स्टैट टीचर। स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर आप जो है चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 14 जो है वो स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की फरमाइश पे जो है वो हमने हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के फ़ौरन बाद जो है हमने यूनिट नंबर 14 स्टार्ट कर दिया है। और यूनिट नंबर 14 है स्टूडेंट स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस और एस्टिमेशन। तो स्टूडेंट, यूनिट को स्टार्ट करने से पहले, इसके क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है क्या, या इस यूनिट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की क्या डेफिनेशन होगी। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, द इंफॉर्मेशन गेन्ड फ्रॉम द सैंपल टू रीच द सम कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। ठीक है, टू रीच द सम conclusion about the characteristics of the population, the process is called statistical inference। स्टूडेंट, अगर आसान लफ्जों में आपको इसको समझाऊं कि हम जो अपनी फर्स्ट ईयर में जितना भी काम करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, और उस डेटा कलेक्ट करने के बाद उससे मीन फाइंड कर रहे हैं, मीडियन फाइंड कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ फाइंड कर रहे हैं, या पॉपुलेशन के बारे में या पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फाइंड कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। स्टूडेंट, अब स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। फर्स्ट इज एस्टिमेशन एंड सेकंड इज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। यानी कि यूनिट 14 में स्टूडेंट हम एस्टिमेशन पढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो यूनिट है हमारा 15, उसमें हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। ये दो टाइप्स है हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की। यानी कि आसान लफ्जों में स्टूडेंट, जो टेस्टिंग के दो मेथड हैं, एक एस्टिमेशन और दूसरा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो वो तो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, तो उसको सारी डिस्कशन भी हम नेक्स्ट चैप्टर में ही करेंगे। स्टूडेंट, अब व्हाट इज एस्टिमेशन? एस्टिमेशन क्या है? स्टूडेंट, आसान और छोटे लफ्जों में आपको बताऊंगा कि एस्टिमेशन आपकी पॉपुलेशन की अननोन वैल्यू होती है। The unknown value of the population parameter is called estimation। अब स्टूडेंट्स, एक सिंगल यहां से भी बात कर दूं आपको एस्टिमेशन की, कि आप लेट्स सपोज करते हैं कि आपकी जो बल्ब्स आप यूज करते हैं, ट्यूब लाइट्स यूज करते हैं, इनकी एवरेज लाइफ क्या होती है। अब हमें चूंकि नहीं पता और हम इसको एस्टिमेट करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। ठीक है। अब स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन। फर्स्ट इज पॉइंट एस्टिमेशन एंड सेकंड इज इंटरवल एस्टिमेशन। A point estimation is a value that is calculated from the sample। Point estimation is a value calculated from the sample is called point estimate। या आप यूं कह सकते हैं, a single value that represent the sample data is called point estimation। For example के तौर पे कि स्टूडेंट, आप जो क्लास के स्टूडेंट के उनके मीन मार्क्स यानी एवरेज मार्क्स देखना चाहते हैं, किसी कंपनी के टायर्स हैं उनकी एवरेज लाइफ देखना चाहते हैं। अभी मैंने बल्ब्स की बात की, तो हम एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, आपका मैट्रिक का रिजल्ट होता है, आपके 7-8 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आखिर में आपसे कोई परसेंटेज पूछता है तो आप कहते हैं 80%। वो 80% आपकी परफॉर्मेंस को इंडिकेट कर रही है। तो एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो डेट इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेशन। सेकेंड है स्टूडेंट इंटरवल एस्टिमेशन। इस यूनिट में स्टूडेंट हम इंटरवल एस्टिमेशन के क्वेश्चंस, इंटरवल एस्टिमेशन को पढ़ेंगे। अब इंटरवल एस्टिमेशन क्या है स्टूडेंट्स, कि हम अपनी जो पॉपुलेशन के अननोन पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स की जो वैल्यू है स्टूडेंट, हम एक इंटरवल में बताएंगे। लेट्स सपोज ये मेरे पास हाथ में मार्कर है, अब ये इसका कैप है, इस कैप का एक डायामीटर है। अब अगर ये डायामीटर इससे छोटा हो जाए या इससे बड़ा हो जाए तो वो मार्कर पे फिक्स नहीं आएगा। तो यानी कि फिर ये कैप इस मार्कर के किसी काम की नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट, किसी चीज की भी वैल्यू है, अगर वो उस इंटरवल में आती है तो वो एक्सेप्ट होगी। अगर इंटरवल से हमारी रेंज से बाहर होती है तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं कि यानी हमारे किसी काम की नहीं है। तो हम अपने जो अननोन पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू अगर इंटरवल्स की फॉर्म में बताएंगे स्टूडेंट्स, तो दैट इज कॉल्ड इंटरवल एस्टिमेशन।
तो आगे हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है जो शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन स्टूडेंट आपको दिया है आपको इसकी समझ आई होगी। अब इस चैप्टर में स्टूडेंट हम दो डिस्ट्रीब्यूशंस को स्टडी करेंगे, जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको एक चीज का आइडिया होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कब हमने जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है, कब हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है। तो स्टूडेंट्स का पहला जो केस बनता है, केस 1, व्हेन सिग्मा इज नाउन, व्हेन सिग्मा इज नाउन, यानी आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अगर दी हो देन वी यूज जी टेस्ट। तो आपने स्टूडेंट जी टेस्ट यूज करना है, ठीक है। फार्मूलाज आगे मैं स्टूडेंट जैसे न्यूमेरिकल्स आपको स्टार्ट करवाऊंगा तब आपको फार्मूलाज हर चीज बताऊंगा। अभी आप सिर्फ ये 3 केस देख ले। केस सेकंड है स्टूडेंट हमारे पास, व्हेन सिग्मा इज अननाउन एंड सैंपल साइज यानी n की वैल्यू जो आपको 30 से ग्रेटर हो। व्हेन सिग्मा इज अननाउन यानी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दी हुई लेकिन n की वैल्यू 30 से ग्रेटर है, तब भी स्टूडेंट हम जी टेस्ट यूज करेंगे। केस नंबर 3, when sigma is unknown but sample size less than 30, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन और सैंपल साइज आपका 30 से लेस है तो आप यूज करेंगे देन वी यूज टी टेस्ट। तो स्टूडेंट जब भी आपको एस्टिमेशन का कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा तो सबसे पहले आपने इन तीनों केसेस में से देखना है कि कौन सा केस है। व्हेन सिग्मा इज नाउन तो आपने कोई और चीज नहीं देखनी, वी कैन यूज जी टेस्ट। केस नंबर 2, व्हेन सिग्मा इज अननाउन एंड सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 देन वी यूज जी टेस्ट। एंड केस 3, व्हेन सिग्मा इज अननाउन, टी टेस्ट का एक ही केस है स्टूडेंट, अगर आपको सिग्मा गिवन यानी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दी हुई और सैंपल साइज 30 से लेस है तो हम टी टेस्ट यूज करते हैं। स्टूडेंट्स मूव करते हैं अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, अ रैंडम सैंपल ऑफ 64 इज टेकन फ्रॉम अ सर्टेन पॉपुलेशन with a known standard deviation 16 if the mean of the sample is 82, compute a 90% confidence interval for population mean। क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करने के बाद स्टूडेंट हम अपना जरा गिवन लिखते हैं कि हमें क्या गिवन है। सैंपल ऑफ 64, तो n आपके पास स्टूडेंट 64 आ गया, is taken from a certain population with a known standard deviation, तो ये आपको सिग्मा दे दिया है। और मीन क्या आपके पास, सैंपल मीन आपके पास 82, कंप्यूट अ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। स्टूडेंट आपने यहां पे याद रखना है जो आपको 90% दिया ना, ये आपने हमेशा इस तरह, ये 90% होता है एक्यूरेशन और हमने अल्फा लिखना होता है, वो होता है एरर। तो 90% ठीक है तो एरर कितना होगा 10%, तो अल्फा की वैल्यू 10% लिखें या उसको फ्रैक्शन में अगर डिवाइड कर देते हैं 10% को 100 से तो अल्फा हमारे पास आ जाएगा 0.10। जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती ना वो इस तरह कर सकते हैं कि 100 में से 90 माइनस कर दें तो ये कितना आ जाता है 10%, 10 को 100 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास ये अल्फा आ जाएगा। यानी कि जो भी वैल्यू आपको इधर दी होगी उसको 100 में से माइनस करेंगे और फिर आप परसेंटेज हटा के पॉइंट्स में लिखेंगे तो अल्फा हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा 0.10। वी नो डेट, अब ये केस नंबर 1 है स्टूडेंट कि सिग्मा आपको दिया गया है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई है, तो हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, x बार माइनस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n। स्टूडेंट यही वैल्यू इधर लिखनी है लेकिन दरमियान में प्लस आ जाएगा, जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट
n। ये आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला होगा फॉर पॉपुलेशन मीन का। स्टूडेंट पुटिंग वैल्यूज एक्स बार हमारे पास क्या है 82, जी अल्फा बाई 2 0.10 डिवाइडेड बाई 2, सिग्मा की जगह आप लिखेंगे 16, स्क्वायर रूट n है और n की वैल्यू आपके पास 64 है। 82 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 2, 16 डिवाइडेड बाई 64। 82 माइनस, स्टूडेंट ये जो वैल्यू है z 0.10 डिवाइडेड बाई 2 यानी अल्फा बाई 2, ये स्टूडेंट आपने एरिया टेबल में देखनी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू आएगी 1.645। जिन स्टूडेंट्स को नहीं देखने आती इंशाल्लाह मैं एरिया टेबल से आपको दिखा भी दूंगा कि किस तरह चेक करते हैं। 16 डिवाइडेड बाय 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। इधर भी आप लिखेंगे 1.645 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 ज़र 8 2 ज़र 16। इसी तरह यहाँ पे भी कटिंग कर दें स्टूडेंट, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 1.645 मल्टीप्लाई बाई 2, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाता है 82 माइनस 3.29 लेस देन म्यू लेस देन 82 प्लस 1। यही वैल्यू आप स्टूडेंट इधर ऐड कर दें, 82 में से आप माइनस कर दें स्टूडेंट, ये आपके पास आ जाएगा 78.71 और इसमें ऐड कर दें स्टूडेंट 82 प्लस 3.29, तो ये आपके पास आ जाएगा 85.29। तो स्टूडेंट ये आपके पास जो उसने कहा था कि कंप्यूट अ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन, तो स्टूडेंट हमने पॉपुलेशन मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं स्टूडेंट। एन इलेक्ट्रिकल फॉर्म लाइट बल्ब्स दैट हैव लाइट ऑफ length of life that is approximately normally distribution with a standard deviation। एक फर्म है जो क्या है मैन्युफैक्चर कर रही है बल्ब्स, और उनकी जो लेंथ है यानी उसकी लाइफ दी गई है, एवरेज कितनी लाइफ है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है सिग्मा इज 42 आवर्स। इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 49 बल्ब्स, कितने बल्ब्स 49, तो एन हमारे पास 49 हो गया। हैज एन एवरेज लाइफ, कितनी है एवरेज लाइफ, एक्स बार से डिनोट करेंगे 800 आवर्स। कंप्यूट अ 90 या फाइंड अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन। स्टूडेंट यहाँ पे जो अब अल्फा दिया है तो इधर परसेंटेज 95%, तो यहाँ पे अल्फा हमारे पास क्या होगा 0.05। वी नो डेट अगेन स्टूडेंट वही केस 1 है हमारे पास, फार्मूला आप लिखे और उसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर दें, एक्स बार माइनस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन लेस देन म्यू एक्स बार प्लस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। देखिए स्टूडेंट वैल्यूज वही है, इधर माइनस हो रही है और उधर प्लस हो रही है, ये आपको याद होना चाहिए। पुटिंग करें वैल्यूज, एक्स बार की जगह 800 आ जाएगा, z 0.05 डिवाइडेड बाई 2, सिग्मा की जगह स्टूडेंट आप 42 डिवाइडेड बाई 49, म्यू एज इट इज सिग्मा की जगह 800 प्लस ये आपका स्टूडेंट या इसकी जगह चले हम नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट कर देंगे 0.05 डिवाइडेड बाई 2, सिग्मा की जगह 42 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 49, 800 स्टूडेंट। अब इस जी अल्फा दिया हुआ है 0.05, इसको जब स्टूडेंट आप देखेंगे टेबल में, ये होता है स्टूडेंट जब आप टेबल में देखेंगे एक कॉलम होता है 1 टेल का और दूसरा कॉलम होता है 2 टेल का। हम जो एस्टिमेशन के चैप्टर में जितना भी काम करेंगे चाहे जी में हो टी में, हम देखेंगे उसको 2 टेल्ड में। जब भी अल्फा बाई 2 होता है इसका मतलब 2 टेल्ड होता है। इसका मजीद कॉन्सेप्ट मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में दूंगा, आपको बताऊंगा कि 1 टेल और 2 टेल क्यों गिवन है या कहाँ यूज होते हैं। तो आपने वहां पे जब देखेंगे स्टूडेंट अल्फा बाई 2 को 0.05 को,
तो ये आपके पास आएगी वैल्यू 1.96 आएगी। तो आप यहाँ पे पुट कर दे 1.96। ये एरिया टेबल से आपने वैल्यू देखनी है। 42 डिवाइडेड बाय 7, 1.96, 42 डिवाइडेड बाय 7। स्टूडेंट इसको मैं डिवाइड करके मल्टीप्लाई करवा देता हूं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 800 माइनस 11.76। सेम ये इधर भी लिखेंगे 800 प्लस 11.76। स्टूडेंट 800 में से आप माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 788.24 लेस देन म्यू। और 800 में जब मैं ये प्लस करूंगा स्टूडेंट 11.76 तो ये मेरे पास आ जाएगा 811.76। ये है स्टूडेंट हमारे पास उस फर्म की जो एवरेज लाइफ है बल्ब्स की, उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास स्टूडेंट्स ये आया। उम्मीद है आपको स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन से कुछ समझ आई होगी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भी आपकी कंफ्यूजन है इंशाल्लाह साथ साथ क्वेश्चंस के वो हम दूर करते जाएंगे। नंबर है 3, फाइंड अ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ सिग्मा इज इक्वल टू 2 एंड सैंपल साइज 8। क्या गिवन दिया हुआ है हमें स्टूडेंट? सिग्मा की वैल्यू 2 है, सैंपल साइज 8 का दिया हुआ है। आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और मीन नहीं दिया गया तो मीन हम खुद फाइंड कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू बहरहाल हमें दी गई है 90% है स्टूडेंट। तो आपको बताया कि कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो अल्फा हमारे पास होगा, ये इस तरह निकाला जाता है ना 1 माइनस, तो ये 1 माइनस 0.90 को आप माइनस करेंगे तो ये अल्फा की वैल्यू हमारे पास आती है 10%। मीन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? समेशन एक्स ओवर एन। तो इन सारी वैल्यूज को स्टूडेंट ऐड कर लेते हैं। इनका सम आ जाएगा हमारे पास 9 14 10 12 7 13 11 एंड 12। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है 88 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो ये हमारे पास 11 आ जाएगा। सो वी नो डैट क्योंकि सिग्मा स्टूडेंट गिवन है तो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? केस 1 वाला, एक्स बार माइनस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन लेस देन एंड इक्वल्स टू म्यू लेस देन एंड इक्वल्स टू। लिखने का स्टाइल हमेशा यही होगा स्टूडेंट, एक्स बार प्लस यही सारी वैल्यू इधर प्लस में लिखते हैं। नाउ पुटिंग दी वैल्यूज, एक्स बार की जगह आप क्या पुट करेंगे? 11 माइनस जी 0.10 डिवाइडेड बाई 2। सिग्मा की जगह स्टूडेंट आप 2 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 8। 11 प्लस जी 0.10 डिवाइडेड बाई 2 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 8। 11 माइनस, अब स्टूडेंट इसके नेक्स्ट प्रीवियस भी मैंने आपको बताया था कि एरिया टेबल से देखेंगे और 0.10 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू ये आएगी 1.645। तो यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ 1.645 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 8। ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है, पॉइंट्स में लिखूं तो 0.7071। 11 प्लस 1.645 0.7071। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 1.645 के साथ। 11 माइनस 1.1631 या 2 लिख दें, एक ही बात है। लेस देन एंड इक्वल्स टू म्यू लेस देन एंड इक्वल्स टू 11 प्लस यही वैल्यू इधर आप ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट इसको 11 में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 9.8368
लेस देन एंड इक्वल टू म्यू लेस देन एंड इक्वल टू, और 11 में इसको ऐड कर दें 1.1632, तो ये आ जाता है हमारे पास 12.1632। ये आपके पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 400, n की वैल्यू स्टूडेंट आपको 400 दी है, सिलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का साइज है स्टूडेंट वो इसमें गिवन दे दिया गया है 10,000। सिग्मा स्केयर है आपके पास स्टूडेंट 100, लेकिन हमें चूंकि सिग्मा चाहिए होता है तो आप दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लें, तो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। सैंपल मीन आपको दिया गया इस दफा 80, और अल्फा की वैल्यू आपके पास है 95%, तो 0.05 आ जाएगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने फाइंड करना है फॉर म्यू का। सो वी नो डैट एक चीज स्टूडेंट नहीं आई है इस सवाल में, वो मैं आपको बता, जब भी स्टूडेंट आपको कैपिटल एन दिया गया हो, पॉपुलेशन साइज दिया गया हो, तो आपके फॉर्मूले में एक टर्म ऐड हो जाएगी। वो क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ, एक्स बार माइनस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा वर्स स्क्वायर रूट एन। ये तो आप लिखते हुए आ रहे थे, लेकिन जब कैपिटल एन क्वेश्चन में गिवन है तो स्टूडेंट आपने फिर ये ऐड कर देना है एन माइनस एन, एन माइनस 1। सिंपली आपने याद रखना है कब ये चीज आओगी, ये फाइनाइट पॉपुलेशन का ये कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। फाइनाइट पॉपुलेशन से मुराद ऐसी पॉपुलेशन जिसको आप काउंट कर सकते हैं। तो सिंपली जब आपको सवाल में कैपिटल एन नजर आ रहा होगा तो आप अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल के फॉर्मूले में ये टर्म ऐड करेंगे दोनों साइड पे, एक्स बार प्लस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा वर्स स्क्वायर रूट एन, एन माइनस एन, n minus 1. Now putting the values, x bar is 80, z alpha by 2 is क्योंकि 5% का स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू मैंने अब प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताई थी कि z 0.05 डिवाइडेड बाई 2, एरिया टेबल से देखेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 1.96। स्टूडेंट एक टेबल आपको मार्केट से मिल जाता है, आप स्टैटिस्टिकल टेबल से कहें, उसमें जी का टेबल सेपरेट बना हुआ है, 1 टेल 2 टेल की वैल्यूज का बड़ी आसानी से वैल्यूज देखी जा सकती हैं। तो एरिया टेबल से स्टूडेंट आपको ये वैल्यू मिलेगी 1.96। सिग्मा की वैल्यू थी हमारे पास 10, एन हमारे पास 400 है, 10,000 माइनस 400, 10,000 माइनस 1 लेस देन एंड इक्वल्स टू म्यू एक्स बार प्लस 1.96, 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 400, 10,000 माइनस 400, 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस 1। स्टूडेंट इस सारी टर्म को ना, ये जो है तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको एक ही दफा आप कैलकुलेटर पे लिख लें तो ये आपके पास आ जाता है 10,000 माइनस 400। जिस तरह आपको आसानी लगती है स्टूडेंट आप उस तरह कर लें, मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 1.96। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.96। इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा के स्टूडेंट जो वैल्यू आती है 0.96। इधर एक्स बार की जगह स्टूडेंट वैल्यू पुट करें 80, तो इधर 80 प्लस यही 0.96 आप इधर ऐड कर देंगे। तो 80 में से स्टूडेंट ये वैल्यू माइनस करें तो ये आ रही है 79.03 लेस देन एंड इक्वल्स टू, और 80 में ये वैल्यू ऐड करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगी 80.96। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।